सिंह ने कहा कि हरियाणा में एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाई जाएगी। सरकार और पुलिस में इसको लेकर सहमति बन चुकी है और ये जो एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाई जाएगी इसकी सबसे पहले तैनाती एनसीआर के जिलों में की जाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर जो एंटी टेररिस्ट फोर्स है वो पैनी नजर रखेगी। हाई रिस्क इलाकों में माइक्रो मॉनिटरिंग की जाएगी। बड़ा बयान आया है न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह का। देखिए कि एंटी टेररिस्ट सेल के लिए बात चल रही थी, जैसे कि बगल के स्टेट्स वगैरह में है, जहाँ की एक वेल इक्विप्ड जो है काइंड ऑफ की जो एजेंसी है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन चलाती रहती है। ऑलरेडी एक एंटी टेररिस्ट सेल है, अभी सीआईडी में है, और मोस्टली इंटेलिजेंस गैदरिंग पर है। बाकी ऑपरेशन जिला पुलिस के पास है। तो हम एक डेडिकेटेड फोर्स बनाने जा रहे हैं। इस विषय में सरकार को प्रस्ताव भेजा था, बात भी आज हुई है। इन प्रिंसिपल काइंड ऑफ की बात को आगे बढ़ाने की सहमति बनी है और जल्दी हमारे पास एक डेडिकेटेड यूनिट होगा जो टेररिज्म, जो हर फॉर्म ऑफ टेररिज्म में, चाहे वो जिहादी टेररिज्म हो, चाहे वो आपका अल्ट्रा लेफ्ट हो, चाहे वो और भी जो है जितने भी सेपरेटिस्ट हैं, तो उनकी एक्टिविटी के बारे में क्लोजली वॉच रखेगा हरियाणा में और उस पर ऑपरेशन चलाता रहेगा। तो वहीं फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी मामले पर भी डीजीपी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हरियाणा में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को स्टडी किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में किस तरह की इन हाउस सिक्योरिटी सिस्टम है इसकी जांच की जा रही है, उसको स्टडी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस को अपने सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करना चाहिए ताकि छात्रों की सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा ना हो। जितने भी हरियाणा में यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं, तो इनको हम स्टडी कर रहे हैं कि इनका इन हाउस सिक्योरिटी सेटअप क्या है। तो हम कहेंगे आपकी पेरीमीटर जो है बाउंड्री वॉल होनी चाहिए और जो गाड़ियां आती जाती है उसकी चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जितनी भी भर्तियां आप करते हैं उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करें, स्टूडेंट्स का भी एंटीसीडेंट वेरीफाई करें अपने स्तर से। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो बगल के थाने को कहें। तो हम ये चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो है अपने कैंपस सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि लड़के बच्चे हैं, उनकी एक लाइफ स्टाइल है। तो हम वहाँ दखलंदाजी ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी चिंता है। तो वो गलत लोगों के हत्थे ना चढ़े, उनको कोई बरगलाने की कोशिश ना करे, उनकी सुरक्षा को खतरा नहीं हो। तो कैंपस में प्रॉपर एक बजट होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, एक प्रोसेस मैनेजमेंट होना चाहिए, एक रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि उनसे मैनेज होता है तो कर लें। डीजीपी ओपी सिंह ने थार और बुलेट वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि 90% लोग थार बुलेट वाला जो उन्होंने बयान दिया था उससे सहमत है। उन्होंने कहा कि जो लोग ट्रेंड करना चाहते थे, जो व्यूज चाहने वाले लोग हैं, वही ट्रोल कर रहे थे। ट्रोल करने वालों का उन्होंने स्वागत किया और इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि लोग ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करें। ये हुआ ही नहीं। ट्रोल तो वो हुए जो इसको राइड करना चाह रहे थे, कि बहुत लोग इसको देख रहे थे। मैंने आप भी तो जिक्र कर रहे थे कि रेड लाइट पर सारे रुक गए थे, थार की कोई आई तो सीधे निकल गई। तो भाई आप क्या इस देश में नहीं रहते हो? ये कानून आपका एप्लीकेबल नहीं है। तो अगेन मैं गाड़ी गुड़ी का नाम नहीं लेना चाहता जी, वो छोड़ो उसको। मेरा पॉइंट ये है कि अब इसी का आप लें तो 15-20 लाख लोगों ने इसको देखा। 90% लोग इस विचार के थे कि भाई ठीक बात है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। 5% थे कि नहीं ठीक है, न्यूट्रल टाइप के थे। 3% जो थे उनको ट्रोल कर रहे थे, जो ट्रेंडिंग होने के चक्कर में थे। क्योंकि इस पर बात हो रही है, हम इससे चिपक जाएंगे, हमें व्यू मिल जाएगा, ट्रोल वो हुए। यार 2% भी हमारी खिलाफत ना करें तो कोई बात हुई जी? खिलाफत जिसका नहीं हो मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक मूवी आपने देखी होगी, गुरु आई थी, उसमें कोई बात चली तो उसके कैरेक्टर ने कहा कि लोग अगर आपकी शिकायत करें तो सोचो कि आप तरक्की कर रहे हो। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ, हमारी निंदा करें, हमारी आलोचना करें। तो वहीं ऑपरेशन ट्रैकडाउन का हरियाणा में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। 18 दिनों में 4000 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। तो डीजीपी ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन को लेकर भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून के शिकंजे में 874 कुख्यात बदमाश हैं, जिनमें से 106 गैंगस्टर्स की धरपकड़ में सफलता मिली है।
डीजीपी ने इसके साथ ही कहा कि अपराधियों का ठिकाना जेल ही है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि या तो अपराध छोड़ो या फिर जेल में जाओ। 20 दिन का नहीं, लगातार ऑपरेशन ट्रैकडाउन जारी रहेगा। तो डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। ट्रैकडाउन की सफलता देखने को मिल रही है पूरे हरियाणा में, और इस दौरान ट्रैकडाउन के दौरान 18 दिन में लगभग 4000 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। कानून के शिकंजे में 874 कुख्यात बदमाश आ चुके हैं और डीजीपी ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अपराधियों का जेल ही ठिकाना है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर जेल जाओ। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।